Welcome to all. Today our topic is aromaticity. Aromaticity. देखो जो aromaticity टॉपिक है ये हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके जो भी टैट कमीशन जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक it must be cyclic. It must be cyclic. तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि कोई भी ओपन चेन कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता. ठीक है जी. तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? an open chain compound can never be aromatic. कोई ओपन चेन कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता. दूसरी कंडीशन क्या है एरोमेटिसिटी के लिए? इट मस्ट बी प्लेनर. प्लेनर मींस उसमें हर कार्बन जो रिंग में प्रेजेंट होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. ठीक है जी. एंड द थर्ड कंडीशन इज उसमें कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए. कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब है कि जैसे मैं यहां आपके सामने बेंजीन बना रहा हूं, तो अगर मैं इस कार्बन से कंप्लीट कंजुगेशन की बात करता हूं तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, लगी डबल बॉन्ड. हम मतलब इस कार्बन से हमने स्टार्ट किया कंजुगेशन को चेक करना. देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, लगी डबल बॉन्ड. दिस इज कंप्लीट कंजुगेशन. ठीक है जी. सो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और उसमें कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए. अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो जो फोर्थ पैरामीटर क्या है? या तो वो हक्कल्स रूल को फॉलो करे, व्हाट इज हक्कल्स रूल? दैट इज 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स. 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी. और यहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. ठीक है जी. अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. अगर n की वैल्यू यहां पे 1 पुट करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अगर n की वैल्यू यहां पे 2 पुट करूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. एंड सो ऑन. So for a compound to be aromatic, वो साइक्लिक होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, उसमें कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए. और ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद वो अगर हक्कल रूल को फॉलो करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा. तब उस कंपाउंड को मैं एरोमेटिक बोलूंगा. अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, आफ्टर दैट वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तब वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कहलाएगा. अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करने के बाद वो अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू यहां 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन. सो अगर मैं यहां n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आ जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो आ जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स. असल में 4 के मल्टीपल आ रहे हैं. अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा इन तीन कंडीशंस को फॉलो करने के बाद, तब वो कंपाउंड जो होगा आपका वो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा. ठीक है जी. एरोमेटिक का पता चल गया, एंटी एरोमेटिक का पता चल गया. अब अगर इन तीन कंडीशंस में से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशंस हमने लिखी, अगर इन तीन कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा. ठीक है जी बात. अब कुछ एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज साइक्लोब्यूटाडायाकीन. ठीक है.
सो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी थी? फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी कि वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, तो बिल्कुल ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है जी। सेकंड थिंग, इसमें हर कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो देखो जी यहाँ पे जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं, अगर मैं इस कार्बन की वैलेंसी देखता हूं तो इस कार्बन ने पी बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और अल्टीमेटली यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। अब अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहा हूं तो अल्टीमेटली हाइब्रिडाइजेशन में मैं जस्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करता हूं केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखेंगे जी 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। सो इस कार्बन के कॉरेस्पॉन्ड टू हाइब्रिडाइजेशन आ गई वो sp2 आ गई, ठीक है जी। 2 सिग्मा के कॉरेस्पॉन्ड sp, 3 सिग्मा के कॉरेस्पॉन्ड sp2 एंड 4 सिग्मा के कॉरेस्पॉन्ड sp3, ठीक है। तो इसमें हर कार्बन आइटम जो है वो प्लेनर है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन हमने देखी थी इसमें कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए। अब कंप्लीट कंजुगेशन अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, तो इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी प्रेजेंट है, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। आफ्टर दैट मैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करूंगा, तो इस साइक्लोब्यूटेन डायन में 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्ड कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 into 2 दैट विल इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4n रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा? दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। तो और एग्जांपल लेके देखते हैं इन द सिमिलर वे। नेक्स्ट एग्जांपल इज योर बेंजीन। अब बेंजीन में हर कार्बन, एक तो बेंजीन का हेक्साइक्लिक कंपाउंड है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड थिंग इज इसमें तो हर कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये प्लेनर भी होता है, ठीक है, प्लेनर भी है ये कंपाउंड। थर्ड कंडीशन इज इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है, एंड आफ्टर दैट इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 एंड 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया जी? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। नेक्स्ट एग्जांपल इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो कार्बोकेटायन होता है बेसिकली, वो कार्बोकेटायन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है जी। अब यहां पे मैं फर्स्ट कंडीशन देख रहा हूं तो एक साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड कंडीशन इज कि देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और कार्बोकेटायन, ठीक है जी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और कार्बन आयन या लोन पेयर, इसको भी मैं कंजुगेशन में इंक्लूड करता हूं। दिस इज आल्सो कंजुगेशन। सो यहां पे डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया, फिर कार्बोकेटायन आया, ठीक है जी। तो ये भी कंजुगेशन है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने कंडीशंस देखी थी, तो ये कंपाउंड भी आपके पास एरोमेटिक होगा। दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज अब इस कंपाउंड में देखते हैं, ठीक है जी। इस कंपाउंड में देखते हैं तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है जी। इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी है, ठीक। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब कार्बोकेटायन वाला सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। तो इसमें भी क्या है आपके पास? कंप्लीट कंजुगेशन है। इसमें भी क्या है? कंप्लीट कंजुगेशन है। तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा? देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? यहां से 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहां से भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्ड एक ऐसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस कंपाउंड इज आल्सो एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड कंडीशन कि इसमें हर कार्बन एटम प्लेनर नहीं है। अगर आप साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन को देखोगे तो उसने 2-2 बॉन्ड बनाया अल्टरनेट कार्बन के साथ,
ठीक है जी, उसकी दो वैलेंसी फ्री है जो कि हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की है। देन दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये फर्स्ट थ्री कंडीशंस में ही डिस्कार्ड हो गया। तो ये कंपाउंड कैसा है जी? दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो एक और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ओके, सो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। ये क्या है? साइक्लिक तो है, ठीक है जी, दिस कंपाउंड इज साइक्लिक। नेक्स्ट, अब इसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कंजुगेशन की कंडीशन बताई कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कार्बोकेटायन हो या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कार्बन आयन हो तो वो भी कंजुगेशन का पार्ट होता है, ठीक है जी। एक होता है लोकेलाइज्ड कार्बन आयन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और एक होता है डीलोकेलाइज्ड कार्बन आयन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये जो कार्बन आयन है वो डीलोकेलाइज्ड कार्बन आयन है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं है, वो रिंग में कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन भी है। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिंग में काउंट करूंगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 + 2 + 2, so 6 pi electrons. So this compound is also aromatic. So thank you.